मैं अमन ठाकुर ऑन पैसिव के इस मंच पे आप सभी फाउंडर्स और जो भी नए पार्टिसिपेंट आज आए हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को दिल की गहराइयों से सादर प्रणाम। जैसा कि पिछले कल मध्य रात्रि में वेबिनार हुआ था, तो उसी विषय में आज आपको जो भी अपडेट्स आए होंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सभी से गुजारिश है कि धैर्य सेम बनाए रखें और इन बिटवीन लास्ट में किसी का क्वेश्चन हो तो वो एनरेज कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब भी दिया जाए। ओवर टू अजय शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच अमन जी। एक तो आप बहुत समय बाद हमारे बीच में हैं और आप समय निकाल पा रहे हैं। अभी अभी अपनी रोजमर्रा की व्यस्तता से आप थोड़ा सा फ्री हुए हैं, तो आपका भी स्वागत है। और जितने भी फाउंडर्स हमारे हमसे जुड़े हैं और जितने भी नए प्रोस्पेक्ट्स हैं जो आज पहली बार इस जूम मीटिंग में आए हैं, मैं उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी से ये आशा करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म से लाभान्वित होने के लिए, इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट लेने के लिए आप लोग रोज की आदत में अपनी ये 7 बजे से 7:40 का टाइम अपनी रोज की आदत में शुमार करेंगे। और हम लोगों के बीच में अमर सर आ चुके हैं और कल के जो इंटरनेशनल वेबिनार हमारा हुआ था उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगी, वो आप तक पहुंचाएंगे। और मंच की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमर सर से कि वो स्टेज पे आएं और हमें स्टेज की कार्यवाही को आगे संचालित। तो प्लीज वेलकम अमरचंद सर। धन्यवाद जी, अजय जी, अमन जी और बाकी जितने भी ऑन पैसिव के फाउंडर आज इस मीटिंग के साथ जुड़े हैं। आज ये मीटिंग बड़ी खास होने वाली है, मैं पहले ही बता दूं आपको। तो मेरी आपसे एक विनती रहेगी कि आप यहीं रहिए मेरे साथ ही। कहने का मतलब है कि भाई अपना दिल दिमाग यहीं रखिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो कुछ बातें शेयर करने के लिए, कुछ आपको समझाने के लिए कि ऑन पैसिव क्या है, मेरे साथ अजय शर्मा जी पार्टिसिपेट करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कुछ सिचुएशन देके, तो आपके ब्याह पे अजय शर्मा जी बड़े सिंपल से क्वेश्चन मैं पूछूंगा, बड़े आसानी से अजय शर्मा जी सबके ब्याह पे जवाब दे पाएंगे। तो अजय शर्मा जी अपने को अनम्यूट कर लो। और पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हाँ थैंक यू। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये ऑन पैसिव अब क्या हो गया है, क्या ना। जब तक हमने ये नहीं समझा तब तक आपको मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि आपके मन में जितनी शंकाएं हैं उसका निवारण नहीं हो पाएगा। तो मैंने बहुत सोचा कि कैसे समझाएं। अगर डायरेक्ट मैं आपको समझाऊं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे समझ में आती नहीं है। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि जैसे अजय जी, हम एक पटवारी के पास जाते हैं पर्चा लेने के लिए, ठीक है ना। तो जी सर। अगर हमें एथिकली पर्चा चाहिए, मतलब हमें कुछ नहीं करना है, जी तो जी आपको कैसे मिलेगा पर्चा? क्योंकि प्रोसीजर तो पर्चे का है। जी 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 एथिकली अगर मांगेंगे हो सकता है 1-2 दिन का डिले हो, बाकी जी तो जी कुछ जी नहीं जी होने वाला, पर्चा मिलेगा। एग्री करते हैं ना बिल्कुल सारे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर बिल्कुल। अगर अगर मैं ये बोलूं, अब जब मेरा पर्चा तो मिल गया, बेशक एक जी दिन लेट हुआ, मैंने एथिकली चाहा ना, थोड़ा डिले जी हुआ, ठीक है जी ना। अब मैं आपको एक सिचुएशन और देता हूँ। अब जी पटवारी सर। जी को मैंने ये बोला दूसरे दिन जी आके कि मेरे को फलानी जमीन का भी पर्चा दे दे जो कि जमीन मेरी नहीं है, जी जी ठीक है। जी जी अब जी जी क्या वो नई जमीन का पर्चा मेरे को देगा? क्योंकि मेरी जमीन तो है नहीं। नहीं देना चाहिए सर। हाँ, नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ठीक, जी नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैंने एक ऐसा प्रश्न किया उससे कि भाई जी जी ये ऐसा मेरे को ऐसा पर्चा दो कि मेरी जमीन नहीं है वो।
मगर मैंने साथ में उसको ये भी बताया कि मैं इस जमीन को लेने में इंटरेस्टेड हूँ, है ना। जी तो जी जी अब पटवारी को कन्विंस करने के लिए मेरे को पर्चा लेने के लिए देखो क्या क्या करना पड़ेगा। जी जी। एक तो मुझे उस जमीन की लोकेशन बतानी पड़ेगी, बिल्कुल सर। ठीक है ना, कि यहाँ पे आपकी जमीन है, आपके पटवार सर्कल में आती है। जी दूसरा, मुझे उसको इतना एश्योर करना पड़ेगा अपना फाइनेंशियल वेलबींग से कि भाई मेरे पास इतना पैसा है कि मैं वो जमीन ले पाऊंगा, चाहे वो जी कितनी भी महंगी हो, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, ठीक जी है। सर। इस तरह मैं अगर सारी क्वालिटीज उसकी एक्सप्लेन करूं, बेशक सर, प्रोसीजर नहीं भी है, जी एथिकली मैं एक दिन आता हूँ, 2 दिन आता हूँ, तीसरे चौथे दिन हो सकता है पटवारी जी मेरे को पर्चा दे दे, जी हो सर। सकता है, ठीक है, हो सकता है। हो सकता हो है कि सकता मेरे को पर्चा मिल जाए। है। बिल्कुल सर। अब चीज क्या है, अगर एक मुझे ओशो की थोड़ी सी स्टोरी काम याद आती है कि वो कहते हैं कि भाई देखो हमने भगवान को नहीं देखा, इसलिए भगवान का डेटा हमारे इसमें माइंड में या मन में क्या है, ये डेटा हमारे माइंड में है नहीं। क्यों? क्योंकि जिसको कोई अगर ये भी दिखाएगा हमको कि भाई भगवान आ भी गए आपके द्वार पे, क्योंकि उसको कंपेयर करने के लिए आपके पास भगवान का डेटा माइंड में नहीं है। आप नहीं कहेंगे है। भाई कोई नई चीज है यार, मेरे को पता नहीं लग रहा क्या है, ठीक है ना, बिल्कुल सर। पता नहीं बिल्कुल लग सर। रहा क्या है। तो ये जो मतलब हमारा जो माइंड सेटअप है, अब हो क्या रहा है उन पैसिफिक के साथ, इस चीज को देखने के लिए मैंने सितंबर 2019 का पहला वेबिनार देखा कि उसमें क्या हुआ था। तो टोटल, कल मीटिंग में बताया था कि टोटल वीडियो ऑन पैसिव के 2019 से लेके और आज तक 400 वीडियोस आ गए हैं, 400 वीडियोस। जैसे लोग पूछते हैं कि भाई क्या करती है कंपनी, हम सादा कह देते हैं कि भाई डिजिटल कंपनी है, ठीक है ना। अब डिजिटल कंपनी तो आपके फेसबुक भी है, डिजिटल कंपनी है आपके हमारे। अब प्रश्न है कि भाई क्या हम अपने आप को डिजिटल कंपनी बोले? अच्छा चलो डिजिटल नहीं बोलते, हम बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, क्योंकि वो भी तो हमारा एक विषय है ना। अब आर्टिफिशियल लोग से एक पत्थर लाया, पहले एस्ट्रोनॉट जो वहां गए, और पृथ्वी के वैज्ञानिक बड़े हैरान होंगे कि भी ऐसी चीज तो हमने आज तक देखी ही नहीं। अब ऑन पैसिव भी इतना बड़ा हो गया है, और 400 वीडियो में इसकी पूरी कहानी है डेवलपमेंट की, 2 साल में की पूरी कहानी, पूरी डेवलपमेंट की कि भाई ऑन पैसिव उस टाइम से आज तक क्या बड़ी चीज हो गई है, और बिल्कुल नई हो गई है, जो कि आज तक इस सृष्टि पे, इस धरा पे थी ही नहीं। अब इस चीज को आप लीगलाइज कर रहे हैं। अब क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारे वर्ड ओवर एडवोकेट है, ऐश जी ने जितने भी आज तक वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं, उसमें हमारा क्लैरिटी है कि हमने ऑन पैसिव में क्या क्या किया है। वो दिखाने पड़े किसको? अपने एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल को। पूरी सीरीज ऑफ मीटिंग्स में उनको समझाया कि भाई ये ऑन पैसिव है। क्यों? क्योंकि वकील ने जब लाइसेंस लेने जाना है किसी चीज का, जब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो तब तक तो वो लाइसेंस मांगेगा कैसे? और यहाँ देखिए अब सिचुएशन वही वाली आ गई, पटवारी की जो दूसरा पर्चा मांगा मैंने। अब मैं एक, या भगवान की, या चांदलोक से जो पत्थर की, एक नई चीज है जो कि आज तक, अब ऐश में फरा साहब तो बाहर के आदमी को नहीं समझाएंगे, वो तो हमारे एडवोकेट ही समझाएंगे
कि हमारी कंपनी ये है, ये वजह है जो कि आज तक इस धरा पे हुई नहीं है। इस वजह से ये जो वजह बता रहे हैं हम, ये जो इसकी बेनिफिट बता रहे हैं हम, संसार की कितने लोगों को बेनिफिट करेगी, इसके लिए हमको लीगल होना है, इसके लिए हमको लीगल सर्टिफिकेट चाहिए। तब ऑन पैसिव इतना बड़ा हो चुका है, और बड़ी खुशी की बात है कि हम 12 प्रोडक्ट पहले हमने भेजे थे, ये मतलब लीगलाइज होने के लिए, एक लीगल लाइसेंस लेने के लिए। क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का आपको जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक आप उस प्रोडक्ट को नहीं चला सकते। और अब आप कह रहे हैं कि आपको तो सारा सिस्टम ही नया है ना। अब ये चीज समझानी, स्टैंड अलोन अगर प्रोडक्ट है, अगर मेरा एक ही प्रोडक्ट है तो मैं ये बोलूंगा कि भाई आईटी प्रोडक्ट है और ये मेरा आप रजिस्ट्रेशन कर दो, क्योंकि आपने गूगल का भी किया, आपने फेसबुक का भी किया, आपके पास एग्जांपल है। बट आप ना तो गूगल है, ना फेसबुक है, ना माइक्रोसॉफ्ट है। फिर क्या करेंगे? आपको कितना कन्विंस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तभी तो लाइसेंस देंगे वो। तो हमें बड़ी खुशी है जो 12 प्रोडक्ट लाइसेंसिंग के लिए गए थे, उसमें लाइसेंस आपको मिल गया है। और सेकंड लॉट ऑफ प्रोडक्ट, जो कि नंबर कितने हैं, सेकंड लॉट ऑफ प्रोडक्ट कुछ ही दिनों में ये लीगल क्लियरेंस के लिए, उसके लिए जा रहा है। क्यों? एक बार लीगल क्लियरेंस हो जाएगी, जैसे एक मेडिसिन की दुकान में आप दवाई लेने जाते हैं, मानो सिप्ला की दवाई लेने जाते हैं, जितनी भी उनकी मेडिसिन बनती हैं, जब वो पास होती हैं उनका एक कोड नंबर बनता है। फिर उस कोड नंबर से, उस स्ट्रेटेजी से दूसरा कोई भी उस मेडिसिन को बना नहीं सकता। हमारे प्रोडक्ट भी कुछ ऐसे ही होने वाले हैं। इसमें ये जो लाइसेंसिंग होगी, इसमें कोडिंग होगी अब, ताकि जो प्रोडक्ट हमारा है वो दूसरी कोई कंपनी बनाए ना, क्योंकि दूसरी सारी स्टैंड अलोन कंपनी है, हमारी कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो 12 प्रोडक्ट है वो अलग अलग बेचें तो स्टैंड अलोन कहलाएंगे। अगर सारा पैकेज में बेचे, उसको मिला के इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म से, एक स्विच से, हम बताएंगे आपको कि कैसे होगा। और दूसरा, हमारी जो वेबसाइट है, गो फाउंडर की वेबसाइट है, अभी तो ऑन पैसे की वेबसाइट है, बट उसमें तो है पुरानी चीजें। आपको खुशी होगी जान के, दूसरी अपडेट दे रहा हूं मैं, कि ऑन पैसिव की वेबसाइट बन के ऑलमोस्ट तैयार हो गई है और 1 फरवरी को आप सबको मिलने वाली है, आपको बताने वाले हैं। बहुत खुशी की बात है। और जो ये जो वेबसाइट है, एक कोई छोटी मोटी वेबसाइट नहीं, ये जो चीजें हैं, आपकी वेबसाइट, आपकी जो अपडेशन, ये भी तो सॉफ्ट लॉन्च का ही काम हो रहा है ना। सॉफ्ट लॉन्च तो एक डेट है अनाउंस होनी है सिर्फ, परंतु हम चाहते हैं क्या है, हम चाहते हैं कि दुनिया का नया सिस्टम है, कहीं ये जो सिस्टम है, जो हमारा विजन है, ठीक है ना, जो हमारा विजन है, हम उसके मुताबिक ही अपनी वेबसाइट को ले चलें, बनाएं। तो इसलिए थोड़ा सा ये, हम नहीं कहेंगे इसको देर लग रही है, हम तो कहेंगे कि जब पहले दिन शुरू हुआ था, पहला वेबिनार सुनेंगे, और आज जितना कुछ काम हो गया है। और सबसे बड़ा फर्क जो पड़ा है, हैदराबाद का ऑफिस जब से फिजिकल ऑफिस यहाँ बना है, तब से आप देखिए कितने फाउंडर्स लग गए हैं। उस डेट के बाद, उस डेट में जो फाउंडर थे, मेरे ख्याल 2.5 लाख या 3 समथिंग ऐसे थे। तो 1.5 लाख फाउंडर आपके 2 महीने में लग गए आपके, ठीक है ना। तो इससे आपको एक बात तो अवश्य ही है कि लोगों ने इस चीज को बड़ा सराहा है। अब आती है बात कि जो 4,50,000 लोग जुड़ गए हैं, अब तो ज्यादा हो गए हैं, वो जब शुरू में जो जुड़े हैं, शुरू में तो जो जुड़े हैं, कुछ लोग ऐसे थे, उनको समझ तो नहीं थी
कोई किसी लालच की वजह से भी जुड़े, कोई किसी के कारण भी जुड़े, कुछ लोग तो ऐसे भी जुड़ गए सिस्टम में जिन्होंने कुछ फ्रॉड भी किया था, है ना, डेबिट क्रेडिट कार्ड से। वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी नजर रखे हुए हैं कि कौन क्या कर रहा है, और उनकी आईडी जो वो सस्पेंड कर दी गई है। कितने भी ऐसे थे, कहीं के भी थे, और इंडिया में तो आपको पता ही होंगे यहाँ के थे, बट आईडी सस्पेंड हो गई है। अब उनको वो एस जी कहते हैं, क्योंकि जो आज से 2 साल पहले जुड़ा है और आज तक टिका हुआ है, और जो मतलब 10 महीने पहले भी जुड़ा हो आज तक टिका हुआ है, इसका मतलब उसकी, वो समझता है वैल्यू क्या है, वो समझता है ऑन पैसिव क्या है, तभी तो वो टिका हुआ है। और उसको उसको ये जल्दी नहीं है कि भाई ऑन पैसिव लॉन्च कब होगी। अब देखिए, हमारे लीडर से गलती काम हुई है। हम जो आज पूछ रहे हैं कि भाई ये लॉन्च कब हो रही है, क्यों? क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट का आपको सिर्फ जो इनकम वाला पोर्शन तो बताया, इसकी वैल्यूएशन और वैल्यू हमने आपको कभी बताई नहीं, और ना आपने जानने की कोशिश की। अगर हम भी उन 400 वीडियो को शुरू से देखें आज तक, तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि यार ऑन पैसिव सिर्फ पैसे वाली बात नहीं है। यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि यहाँ पे आपकी लाइफ, अगर आप पैसा नहीं भी कमाएंगे तो भी उनके विचारों से सुन के ही आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। इतनी बड़ी पावर है इसमें आपके ऑन पैसिव में। तो हमने भी पहले क्या किया, जो आया जी क्या मिलेगा इससे, हमने पहले बोला कि भाई इससे तो 15 करोड़ मिलेगा, और कैसे मिलेगा वो भी हमने बता दिया। भाई 3 के नीचे 9 लगने, 9 के नीचे इतने लगने, लिए सारा बता दिया। क्यों? क्योंकि पहले जो हमको बताया गया था यही था, और हमने भी सिर्फ उसमें से नहीं, चीजें बहुत बताई है। आप पहला वेबिनार भी सुनो, वहां भी लॉजिक्स की, वहां भी हर एक चीज की बात हुई है, परंतु हमने पिकअप क्या किया, ओनली उसमें प्लान दिखाया है कि हमारा प्लान कैसे होगा, 3 वाई उसका मैट्रिक्स कैसे होगा, प्लान बताया है। हमने बाकी चीजें नहीं बताई, वैल्यू नहीं बताई, और हमने क्या बताया, सिर्फ प्लान बता दिया। जिसने भी पूछा उसको प्लान समझा दिया कि भी ये प्लान है। वो हमारी भी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम में काम किया है हम सब लोगों ने, जिसमें सिर्फ प्लान को ही प्राथमिकता दी जाती है। क्योंकि आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि जब हम प्लान को बताने लगते हैं ना कि इसका एमडी वहां से वो बात आती थी कि सर ये छोड़ो, ये तो हम देख लेंगे, आप सिर्फ प्लान पे स्विच करो कि प्लान क्या है। हमको एक आदत पड़ चुकी है इस चीज की ना, बाकी चीज हम नहीं सीखते। हम देखते हैं कि पैसे की कंसंट्रेशन देखते हैं कि मेरे को पैसा के बारे में बताओ, सिर्फ पैसा कैसे आएगा इसमें, वैल्यू की बात हमने कभी सोची नहीं। अब इतने बड़े मिशन में कितनी बड़ी वैल्यूएशन है, एक एक प्रोडक्ट की कितने मतलब 100-100 करोड़ का आपके पास एक एक प्रोडक्ट है, अलग अलग कंपनियां होंगी सबके, इतना बड़ा मैसिव ये जो हो गया, और दुनिया की एक नई चीज क्रिएट हो रही है। सबसे बड़ी वैल्यू तो वही है कि भाई मैं एक दुनिया की ऐसी चीज के साथ जुड़ चुका हूं, और उस पर बिल्कुल 100% विश्वास कर रहा हूं, और ये भी जान रहा हूं कि मैं इससे मेरे को पैसा भी आएगा। मैं ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ के ही मेरे को पहले सेटिस्फाई होना चाहिए, सब फाउंडर को सेटिस्फाई होना चाहिए, और आगे भी आपको यही प्रीचिंग करनी चाहिए कि भाई पैसे की चिंता यहाँ मत करो, या पैसे की आने की श्योरिटी या ये चीजें मत बात करो। ये हमारा इतना छोटा नहीं है कि भाई जैसे राजा के पास जाएंगे फिर बोलेंगे कि जी भाई राजा साहब को मैं कुछ दूं कि नहीं दूं, एक कहीं राजा साहब भागी न जाएं कल को। अरे राजा ने क्या लेना आपसे? मेरा मतलब कहने का है, हमको जब भी बताना है प्लान का, हमको पूरा बताना पड़ेगा कि भाई ऑन पैसिव ना बहुत बड़ी शिप बन गई है, उसको एक दिन में नहीं समझा जा सकता। आपको उसके लिए बैठ के चर्चाएं करनी पड़ेगी, आपको पिछला लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप बच्चे को, अपना बच्चा जब होता है उसको आप बड़ा होते हुए देखते हैं,
ठीक है ना। फिर आपको लगता है कि नहीं, अब इसकी स्टेज आई स्कूल भेजने की, अब इसकी स्टेज आई कॉलेज भेजने की, अब इसकी स्टेज आई मैरिज की, आप देखते हैं ना उसको ग्रो होते हुए। वो आप ऑन पैसिव के साथ देखना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि भाई अब मैरिज लाइक हो गया ये, अब आगे इसकी औलाद कब होगी जो हमें फायदा देगी। तो ये चीजें सारे टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए ये एक किस्म का लाइफ प्रोसेस है आपका। लाइफ प्रोसेस में आपको इसके साथ जीना है। तो ये कुछ चीजें सीखने को मिली। और सब एक बात उन्होंने और बोली कि जैसे एक पेड़ में फ्रूट लगे होते हैं, जब हम उस पेड़ को हिलाते हैं जोर से, उसमें जो गले सड़े या बहुत पके फ्रूट गिर जाते हैं। तो ऑन पैसिव में सिस्टम ही ऐसा बना है कि यहाँ भी जो पेशेंस नहीं है जिसमें, उसके लिए खुला दरबार है कि भाई अपने $97 ले जाए, और कईयों ने ले भी लिए हैं। तो उनका कहना है कि भाई जो भी पहले आया होगा या कुछ होगा, बहुत सारे लोग छोड़ के भी चले गए। वो लोग हैं जो कि फ्रूट पक्के जो ट्री में है, उसको जितने मर्जी शेक करो वो गिरते नहीं है फ्रूट। हम जो आज हैं, जो 2018 से बने हैं या 10 महीने पहले से बने हैं, वो वैसे फ्रूट हैं जो कि अभी तक पेड़ के साथ चिपके हुए हैं, लटके हुए हैं। ठीक है। और हम गिरेंगे भी नहीं, पकेंगे तो भी नहीं गिरेंगे पेड़ पे, पकड़े रखेंगे हम पेड़ को। जो छोड़ना थे छोड़ दिए, अब भी कुछ छोड़ेंगे। और दूसरी बात, ये जो हमारा बिजनेस है ना, ये किसी कंट्री विशेष का नहीं है, 216 कंट्रियों का बिजनेस है, इसको ग्लोबल बिजनेस है। ये जो ऑन पैसिव का कंसेप्ट है, ये कोई एक कंट्री के लिए नहीं बना है, ये 216 कंट्रीज के लिए ही बना है। और यहाँ सबसे ज्यादा बेनिफिट जो फाउंडर को होना है, सबसे ज्यादा बेनिफिट, कल बड़ी क्लियर बात हुई कि यहाँ सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा फाउंडर को होगा, है ना। फाउंडर की विजन, अगर सिर्फ सिस्टम के साथ ही कोई चलता हो, उसका विजन अपने आप एक्सपेंड होगा। तभी हम देखते हैं कि जो 2018 में जुड़े हैं, 2019 में जुड़े हैं, उनकी बात करने में और हमारी बात करने में कितना फर्क है। ठीक है ना। हम उस लेवल की बात, उस इंटेलेक्ट की बात नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज में, चाहे आप सोशल लाइफ में ले लो, चाहे आप व्यवहारिक, मतलब आपके व्यवहारिक जीवन में ले लो, हम इतना डिसेंटली बिहेव नहीं करते। अगर हम भी 2 साल तक, अगर मुझे भी मौका मिलता, हो सकता है मैं बहुत अच्छा आपको बताता रहता। शायद मैं से पिछले 6 महीने से जुड़ा हूं, अभी तक हर एक मीटिंग अटेंड करता हूं। उन मीटिंग से मैंने सिर्फ ये सीखा कि इसने सिर्फ मुझे एक पैसा कमाना ही नहीं बताया, इसने मुझे बहुत कुछ दिया जीवन में। अगर आप भी ऐसा सोच के चलें, मतलब अपना माइंड सेटअप ऐसा बनाएं कि इस मिशन से मैंने बहुत कुछ सीखना है, पैसा तो यहाँ मिलना ही मिलना है भाई। वो छोड़िए पैसे की बात, कितना मिलेगा अभी पे प्लान नहीं आया है। अभी तो हम पहले का पे प्लान बोलते हैं जिसमें 15 करोड़ दिखाया था कि 15 करोड़ मिलेगा। अब कितना मिलना है, अब कल तो उन्होंने एक और बात बोल दी कि भाई अब ये जो आप मैट्रिक से 3 मैट्रिक फलाना, ये सब आउटडेटेड है। आई हैव नॉट डिस्क्लोज दी पे प्लान। मैंने एज जी ने बोला कि मैंने आपको अभी पे प्लान नहीं दिया है। तो जितनी भी पहले की बातें हैं वो सारी आप ऑब्सोलीट समझिए। इसका मतलब फरवरी में जो वेबसाइट आएगी उसमें कुछ हिंट मिलेंगे आपको कि भाई ये सारा माजरा है क्या। हाँ, इतनी गारंटी है कि जितना पहले पैसा बताया गया उससे ज्यादा आने वाला है। अब इतना बताते हुए भी फिर एक क्या क्वेश्चन रह जाता है कि कब सॉफ्ट लॉन्च होगा सर, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, नहीं रह जाता कोई भी क्वेश्चन। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसको अब उस दृष्टि से आप देखें कि भाई ये ऑन पैसिव जो बन गया है पूरा, उसके हिसाब से इसको देखें कि भाई ये जो सिस्टम है क्या है। और उन्होंने कहा
कि जनवरी महीने में मैं बहुत बिजी रहा और फरवरी में तो मैं इससे भी ज्यादा बिजी होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, आए प्रोडक्ट बनते हैं, वो एनालिसिस करने, वो देखने, उन पे नोटिंग देनी, उनको फिर इम्प्रूव करना, फिर उनको पास करना, फिर लीगल टीम के साथ डिस्कस करना, हर एक चीज तो वही करते हैं, फिर फाउंडर्स के साथ डिस्कस करना। बाकी तो बाकियों के पास तो उतना विजन नहीं है भाई, उतना नॉलेज नहीं है। अब जिसका अपना बच्चा है वही बच्चे के बारे में बता सकता है, या उसके जहन में हर चीज रहती है कि भाई उसका बच्चा क्या है, अगर साथ में वो ट्रांसपेरेंट हो। मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब एक आदर्शवादी हो, जो भी कुछ हो मन में सोचता है वही आपको बोलता है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी, वो एस सर में ऑन पैसिव के बारे में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अगर कुछ चीज नहीं होनी है, अगर क्यों नहीं होनी है बता के आप वही किस्सा खत्म कर देंगे कि नहीं। और उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये पॉजिटिविटी का प्लेटफॉर्म है, ये सकारात्मक सोच का प्लेटफॉर्म है, इसको सकारात्मक सोच में ही आप रहने दीजिए। नेगेटिव बातें इस प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट ना करिए, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये उल्टी सीधी बातें करने के लिए या नेगेटिव विचारों को या बढ़ाने के लिए ये प्लेटफॉर्म ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। कृपया इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए, सिर्फ सकारात्मक में थोड़े हिंदी बोलने में हो रही, उसके लिए ही इसको इस्तेमाल करें। और कल भी उन्होंने बोला था, मैंने आपको जैसे बता दिया कि 3 लेवल की 3-4 घंटे की मीटिंग वो करके आगे थे। और एक चीज उन्होंने बहुत बढ़िया बोली कि एक एक प्रोडक्ट को जब एआई के साथ इंटीग्रेशन करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, जो कि आज तक नहीं हुआ है विश्व में, पहली बार ही हो रहा है ये तो उसके लिए एक एक को 6 वीक का टाइम लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। 6 हफ्ते, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीना एक प्रोडक्ट के लिए, जो कि उन्होंने टेस्ट किया और रिकॉर्ड किया कि कितना टाइम लगता है, इतना समय लग रहा है। और मजेदार बात है कि जितने प्रोडक्ट आपके बन गए हैं या बन रहे हैं, वो उनके साथ साथ में टेस्ट भी हो रहे हैं।